हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नौकर प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, आज है तारीख 6 जुलाई और 3 दिन बाद जो है आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं HP टेट के। तो उसी के रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट GK से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट समझ लीजिएगा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ जो कि है HP टेट एक्सप्रेस। तो अगर आपने अब तक हमारे और वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और ये रहेगा आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है JVT टेट आर्ट्स और नॉन मेडिकल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। मैं एक बार ही जो है क्वेश्चन बोलूँगी क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम बार बार रिवीजन करें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल जो मूवमेंट था वो किसने शुरू किया था? तो वो किया था एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था। और प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है तो 1914 से 1918 तक। और दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका टाइम पीरियड है 1939 से लेकर 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में जो है प्रथम आम चुनाव हुए हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1952। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ये हुए 1952 में। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और लोकसभा के लिए जो है पहले 2 करता था, लेकिन अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्रिंस कमीशन की स्थापना कब की गई? तो एग्रीकल्चर प्रिंस कमीशन की स्थापना की गई है एग्रीकल्चर 1965 में। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्राइस जो कमीशन है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, इसकी स्थापना की गई 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये खड़गवासला पुणे में स्थित है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये है खड़गवासला पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरिक आर्ट गैलरी ये कहाँ पर स्थित है? तो जो रोरिक आर्ट गैलरी है ये आपके नगर में स्थित है, नगर पड़ता है कुल्लू में। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान जो है ये फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपको कैसी लग रही है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस को और किस नाम से जाना जाता है? जो टेबल टेनिस जो गेम है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पॉल के नाम से। याद रखिएगा, पॉल के नाम से किस गेम को जाना जाता है? टेबल टेनिस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये आपको सबको पता ही है, मयूर है, यानी कि मोर है। और मोर का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रिस्टेट्स, पावो क्रिस्टेट्स जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो जो वार एंड पीस पुस्तक है वो लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। और लियो टॉल्स्टॉय जो थे ये महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु थे, राष्ट्रीय गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय, और उन्होंने किताब लिखी है वार एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो जो आदि ग्रंथ की रचना है वो की है गुरु अर्जुन देव जी ने। और गुरु अर्जुन देव जी ये हैं सिखों के 5वें गुरु, जिनको फांसी दी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है उनका नाम है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जखधार कौन से ज़िले में स्थित है? तो जो जखधार है ये स्थित है ये आपकी स्थित है हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो कांगड़ा जिला का जो क्षेत्रफल है इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन जो ख है, ये सही जवाब आ जाएगा, यानी कि 5739 वर्ग किलोमीटर, 5739 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है?
55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो कांगड़ा का जो पुराना नाम है वो है नगरकोट। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो जो सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना है, सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1944 में। याद रखिएगा, सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई है 1946 में। तो याद रखिएगा, सिरमौर रियासती प्रजामंडल पूछा जाए 1944 और हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल पूछा जाए तो उसकी हुई है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का अध्यक्ष कौन था? तो जो सुकेत सत्याग्रह के अध्यक्ष थे उनका नाम है पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में पृथक पहाड़ी राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो 1946 में जो है पृथक पहाड़ी राज्य बनाने की मांग की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि घ, ठाकुर हजारा सिंह। ठाकुर हजारा सिंह ने 1946 में पृथक पहाड़ी राज्य बनाने की जो है मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले में स्थित निर्मल स्थान किससे संबंधित है? तो ये स्थान संबंधित है परशुराम से, और परशुराम रेणुका जी के पुत्र थे और रेणुका झील है सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है जो मशरूम सिटी, जैसे कि आपको पता है सोलन, तो सोलन में ही जो है मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में यूनाइटेड सर्विस क्लब की स्थापना कब की गई? तो शिमला में जो है यूनाइटेड सर्विस क्लब की स्थापना ये हुई है 1844 में। याद रखिएगा, यूनाइटेड सर्विस क्लब की स्थापना कब हुई? यूएस क्लब की स्थापना हुई है 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं दादा साहब फाल्के। और अभी जो 51 नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गीत जो गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और ये कब गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? तो चलिए देख लेते हैं। 192 का सही जवाब है 27 दिसंबर 1897। जो 27 दिसंबर 1897 को जो है भारतीय राष्ट्रीय गीत जो कि हमारा वंदे मातरम है उसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और तारीख थी 27 दिसंबर 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जो खेल पुरस्कार है वो दिया जाता है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। जैसा कि आपको पता होगा महाभारत काल में जो है अर्जुन या पांडव कौरवों के जो भी गुरु थे उनका नाम था द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी को ही जो है खेल प्रशिक्षक का पुरस्कार का जो नाम है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी खेलों से ही रिलेटेड है, जो कि 1961 से दिया जाना शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये क्वेश्चन का आंसर सबको आता हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है ये सही है। तो लवी मेला रामपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। शिवरात्रि मेला मंडी में, और मिंजर मेला चंबा में, दशहरा कुल्लू में। तो ये सभी जो है सभी क्वेश्चन जो है ये सही जवाब है। और जो लवी मेला है ये सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1822 ईस्वी में शिमला नगर निगम की स्थापना किसने की? शिमला नगर की स्थापना किसने की 1822 ईस्वी में? तो ये की है जो मेजर कनेडी थे उनके द्वारा 1822 ईस्वी में शिमला नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये भारत का स्थान है तो ये है 7वां। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह पर लिखित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है जो मुंडकोपनिषद है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 25 जनवरी 1971 को। और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अब जो है ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है प्लूटो। प्लूटो को जो है अब ग्रहों की सूची से जो है हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में जो है ये इसके जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं वो कौन है? माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देख के बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब याद नहीं है। और इसके बारे में हम और देख लेते हैं। जो विश्व व्यापार संगठन है उसके जो संस्थापक उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? WTO का मुख्यालय वो है जिनेवा में। और इसका जो भी महानिदेशक का क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में इसका बताऊँगी आंसर। नेक्स्ट है ऑर्कुट क्या है? तो ऑर्कुट जो है ये है एक टीवी धारावाहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालवा जुडुम छत्तीसगढ़ में प्रचलित नामक आंदोलन का उद्देश्य किसके विरुद्ध संघर्ष करना था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन घ, यानी कि माओवादी हिंसा को जो है कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। और जीव मिल्खा सिंह और ये जो हैं ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। और जीव मिल्खा सिंह और जो मिल्खा सिंह थे ये एकमात्र ऐसी जोड़ी है पिता पुत्र की जिनको जो है एक साथ जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष खुली थी? तो ये खुली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये गीत गोविंद के जो रचयिता हैं उनका नाम है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जेट वायुयान का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? तो जो जेट वायुयान है उसका आविष्कार किया है, तो ये आविष्कार किया है हिटल ने। याद रखिएगा, हिटल ने किया है जेट वायुयान का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म है ये हुआ है सन 570 ईस्वी में। याद रखिएगा, 570 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है, ये कहा जाता है नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहले तो आप याद रखेंगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य WHO का जो मुख्यालय है ये है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना भी याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मनुष्य ने सबसे पहले जो है ये तांबे का यानी कि कॉपर का जो है प्रयोग किया था। नेपाल में स्थित संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है 8848 मीटर, 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जो है सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में 1621 ईस्वी में जहांगीर ने किले के अंदर जो है मस्जिद बनाई थी? 1621 ईस्वी में जहांगीर ने जो है किले के अंदर जो है वो मस्जिद बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ख, यानी कि नगरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये विलय हुआ था 1966 में। 18 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेबीटी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टैट एग्ज़ाम के लिए जो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1966 में। 1966 में ही जो है पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय हुआ और 1966 में ही जो है शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 20th क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है वो बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका प्रसिद्ध नारा है। और दिल्ली चलो, ये प्रसिद्ध नारे जो हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाए थे और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो सिक्कों का अध्ययन है उसे कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमेनिस्टिक्स, इसको कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है ये कहा जाता है न्यूमेनिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत यानी कि ये पूछा गया है कि लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब आ जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम सभापति या अध्यक्ष या स्पीकर कुछ भी पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा जीवी मावलंकर। और आजकल जो करंट जो 17वीं लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। और सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष रही हैं, आज तक जो है 2 महिलाएं रही हैं अध्यक्ष, जिनका नाम है, सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो है मीरा कुमार और दूसरी सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का सबसे पुराना सबसे उत्तम जो सुचालक है ये कौन सा है? तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये होता है आपका चांदी। इसका सही जवाब आ जाएगा 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी रसोई गैस में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का जो भारतीय विद्रोह वास्तव में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। तो आप याद रखेंगे 10 मई 1857 को जो है भारतीय विद्रोह की जो है जो 1857 का विद्रोह है उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? तो वो है 10 मई 1857 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में पंचशील का सिद्धांत की घोषणा किसने की? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर किससे संबंधित है? तो लाइट ईयर संबंधित है दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? तो जो संतोष ट्रॉफी है ये संबंधित है फुटबॉल से। याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोन किस देश की करेंसी है? जो 30 का आंसर है वो है क्रोन जो है ये डेनमार्क की जो है करेंसी का नाम है क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एचपी के हैं, एचपी के शुरू हो रहे हैं। शिपकी जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो जो शिपकी दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर ज़िले का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो किन्नौर ज़िले का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है, 32 का सही आंसर है ए यानी कि रिकांगपिओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों की भूमि रिब्बा किस ज़िले में है? तो अंगूरों की जो भूमि रिब्बा है ये है आपकी, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा किन्नौर में रिब्बा स्थित है और रिब्बा को जो है अंगूरों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 920 में ईस्वी में चंबा शहर की नींव किसने रखी? तो 920 ईस्वी में चंबा शहर की नींव रखी है, तो ये रखी है साहिल वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चंबा रियासत का पूछा जाएगा तो 550 ईस्वी में मारू वर्मन ने या मेरू वर्मन ने। कई बार मारू या मेरू ऐसा लिखा गया होता है किताबों में, तो आपने याद रखना है। और अगर 920 में पूछा गया चंबा शहर की स्थापना तो वो की थी साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल कौन बना? तो 1952 में हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम है
इस क्वेश्चन का सही जवाब है 35 का ए, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह जो है ये पहले राज्यपाल बने थे। और कब बने थे ये भी एग्जैक्ट डेट हमें पता होनी चाहिए। ये बने थे 1952 में। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल, माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल पूछे जाएंगे तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वाई.एस. परमार पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1952 को। 24 मार्च 1952 को जो है वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जो कि शिमला में स्थित है, उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है, तो उनका नाम है जस्टिस एम एच बेग जो है ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पर्वत को जाना जाता है, ये मैनाक पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला ज़िले में 9 होल गोल्फ मैदान कहाँ पर है? तो 9 होल जो गोल्फ मैदान है ये शिमला शहर के नालदेहरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कांगड़ा ज़िले में बिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है ये सिरमौर ज़िले में है। 41 का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं धर्मशाला जो है ये कांगड़ा ज़िले में है। धर्मशाला में किस अंग्रेज लॉर्ड जो गवर्नर जनरल या वाइसराय थे उनकी समाधि है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना या मंडी शहर के किस शासक ने की? तो ये की है अजबर सेन ने, याद रखिएगा 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? तो ये बना था बिलासपुर, यानी कि ऑप्शन डी बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणुका रिश्ते में ऋषि जमदाग्नि की क्या लगती थी? तो रेणुका जो रेणुका जी हैं वो परशुराम की तो माँ लगती थी, लेकिन जमदाग्नि की पत्नी लगती थी। तो आप याद रखेंगे 46 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पत्नी, यानी कि रेणुका जो है ये ऋषि जमदाग्नि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुमाल किस जिले की हस्त उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबको पता ही होगा, चंबा जिला। हिमाचल प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ है? तो ये है नीरथ में, ऑप्शन ए नीरथ। सन टेम्पल कहाँ पे है? सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश में नीरथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 ईस्वी में ऊना तहसील किस जिले में थी? तो इस क्वेश्चन को जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 49 का जो सही आंसर है वो है 49 का सही आंसर है कांगड़ा। 1967 में जो है ऊना तहसील किस जिले में थी? तो ये थी कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.95 मेगावाट क्षमता की आंध्र जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जिला शिमला में। 50 का जो सही आंसर है वो है जिला शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में कौन सी लड़की जो है 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी? तो उनका नाम है डिकी डोल्मा और इनका संबंध है कुल्लू जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो जो म्यांमार है ये बर्मा का जो है नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1999 में। तो 1999 जो है पाकिस्तान के साथ जो है कारगिल युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मई दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मई दिवस है ये मनाया जाता है 55 का जो सही आंसर है
ये इसका सही आंसर है 1 मई। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पूछा गया था कि मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आ जाएगा 1 मई। यानी कि आप चाहे मई दिवस बोले या मजदूर दिवस, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है? तो जो बोकारो थर्मल प्रोजेक्ट है इसका सही जवाब है ये है झारखंड में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोकारो जो थर्मल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, तो ये है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है टेफ्लॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में अधिकतर ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। जैसा कि आपको पता ही होगा जो बौद्धों की भाषा थी वो थी पाली और जैनों की भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 भारतीय व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ है 1969 में। याद रखिएगा 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो अयोध्या है ये स्थित है सरयू नदी के किनारे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो शहीद दिवस है ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, वो 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी की जो है नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसी की याद में जो है ये 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ है ये किया गया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 63 जो क्वेश्चन है वो है किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो ये रहा है 63 का क्वेश्चन, ये क्या है ट्रिगवेली का। 63 का जो सही आंसर है, माफ़ कीजिएगा 63 का सही आंसर है ये है यूथांट जो थे इनका जो कार्यकाल है वो सबसे ज़्यादा रहा है और ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे। और आजकल जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। पुर्तगाल से रिलेटेड हैं। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा भारत गणराज्य का वो प्रदेश है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 64 का क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। तो ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी थी ये थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 66 का आ जाएगा मोहम्मद गौरी ने जो है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो है प्रतिमा उत्कीर्णित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ये सही जवाब आ जाएगा गुजरात। और अगर गुजरात ऑप्शन में ना दिया हो तो गुजरात के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीयों के जो मूल कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 51 क में। और ये भाग आ जाएगा 4 क और अनुच्छेद आर्टिकल आ जाएगा उसमें 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो भारतीय वन्यजीव अभयारण्य जो है भारतीय वन्यजीव अभयारण्य 69 का जो सही आंसर है वो है 69 का सही आंसर आ जाएगा ये है देहरादून। भारतीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो पोताश्रय होता है यानी कि बंदरगाह है वो कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। तो ये है नीदरलैंड का रॉटरडम। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय ये है रॉटरडम
रोटरडम, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर निर्मित नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो 71 का जो सही जवाब है ये है कर्नाटक में। याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर निर्मित जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। और अगर कर्नाटक ऑप्शन में ना हो तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।